प्रार्थना स्वाति जी ने करा दी है। सभी अब अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करें, है ना? 2-3 गहरी लंबी श्वास ले लें अगर आपका मन यहाँ विचलित हो रहा है तो। और अपनी श्वास को नियंत्रित करने के बाद मेरे साथ प्रतिज्ञा को दोहराएंगे और प्रतिज्ञा को सच्चे दिल के साथ दोहराएंगे। केवल शब्दों के साथ उन्हें नहीं लेना है, अपने दिल से उसे अपनाना भी है। ठीक है? आंखों को बंद करके मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जेआरएफ की परीक्षा को पास करूंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं मेरी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। ओम ओम ओम। मेरे पास अजेय मनोबल है। ओम ओम ओम। कुछ देर अपनी आंखों को बंद रखें सरलता से और धीरे से अपनी आंखों को खोलकर अपने चेहरे पर अपनी ऊर्जा को महसूस करें, जो भी आपने प्रेयर करके प्राप्त की है। आज हम योगासन का आज थर्ड पार्ट है, यूट्यूब में थर्ड पार्ट होगा। आज तीसरी क्लास है हमारी। अभी तक हमने कितने आसनों को पढ़ लिया है उसके बारे में बताएगा कोई? कितने आसन पढ़ लिए हमने? मैसेज करके बताएं। इक्कीस आसन। अनीता जी बोल रही हैं 20। हमने कल पढ़ा था कूर्मासन भी हो गया था। हम 21 आसन तक पढ़ चुके हैं। ठीक है? कूर्मासन तक हमने पढ़ाई की थी कल। कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि कैसा है आपका पहले का जो भी पढ़ा है आपने। अब मुझे बताइए कि किन किन आसनों में दृष्टि की बातें कही गई। आप अगर अपने नोट्स बना रहे हैं तो इन बातों को अच्छे से इंक्लूड कीजिए कि किन किन आसनों में वर्णन है दृष्टि का। नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखनी है या फिर आपके भ्रू मध्य में, पर दृष्टि किन किन आसनों में बताई है। जो भी आपको याद आता है, जो भी आपने लिखा है नोट्स में, उनको याद करके लिखें, टाइप करें मैसेज में। यही चीजें इस आसन प्रकरण से आएंगी। ठीक है? जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। एज ए रिवीजन ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक साथ टाइप कीजिए गुंजिता जी, आपको जितने भी याद आते हैं एक साथ टाइप कर दीजिए। किन किन आसनों में आपने पढ़ा है दृष्टियों के बारे में? सभी के आंसर आने चाहिए। ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछता हूँ ना, यूजीसी नेट वाले ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे सोचकर मत चलना कि ऐसे ही जा रहा है, ये बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। आंसर आने लगे हैं अरशद मंसूरी जी के। सिद्धासन में बताया है, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, गोरक्ष में भी बता रखा है। सिद्धासन, भद्रासन, अरुणा जी का आंसर भी आ गया है। मत्स्येंद्र में भी बताया है, बहुत बढ़िया। गौमुख में दृष्टि मुझे नहीं लगती कहीं बताई है, बताइए। गौमुख में दृष्टि की चर्चा तो नहीं है, नहीं है। ऋतु जी इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप कि जो गौमुख आसन है उसमें नहीं है चीजें। ठीक है? रश्मि खरे जी का भी आंसर आ गया है। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मत्स्येंद्रासन, सिंहासन, फिर गोरक्षासन। ठीक है? अभी तक जितने भी पढ़े हैं आपने, तो इन सब आसनों में
चर्चा किया गया है दृष्टि का। ठीक है, बताइए सिद्धासन में दृष्टि कहाँ पे बताई है? पहला आसन। उषा जी का भी आंसर आ गया, विशाल जी का भी। अच्छा लगता है आप लोग को रेगुलर देख के, हम भी ऐसे रेगुलर हुआ करते थे। डेडिकेशन बहुत जरूरी है, वरना दिक्कत जाती चीजों में। भ्रू मध्य, ठीक है, बहुत बढ़िया। जिनको नहीं पता है वो दोबारा उस चीज को देखें, टाइप करें, आपको वो चीजें आपके माइंड में जाएंगी और आप लॉन्ग टर्म तक अपने माइंड में उसको रख सकते हो। ठीक है, अब मुझे बताइए मत्स्येंद्र आसन में दृष्टि कहाँ पे बताई है? मत्स्येंद्र आसन में दृष्टि कहाँ पे बताई है? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया? आए हैं, आए हैं। कोई नासिका बोल रहा है, कोई भ्रू मध्य बोल रहा है। भारती जी माइक ऑन कीजिए। भारती शर्मा जी प्लीज माइक ऑन कीजिए। हाँ जी बताइए। हाँ सॉरी सर, वो गलती से टाइप हो गया। यही गलती आपको -2 दे देगी यूजीसी नेट के, जब आप कंप्यूटर में बैठेंगी ना, सेंटर जब जाएंगे आप, वो मतलब क्लिक करना वो होगा ना एक ऑप्शन, वो गोरक्षासन यही का गलती माइंड है। में रह गया। हम्म, कहाँ पे बताइए दृष्टि? भ्रूण, गोरक्षासन में नासिका पे उस पे थी ना, नासिका के अग्रभाग पे, वो माइंड मैंने में रह पूछा गया। था मत्स्येंद्र आसन में, मत्स्येंद्र पूछा है तो हाँ मत्स्येंद्र का बताइए। ठीक है, और कोई ठीक है। गलती क्या? हाँ रश्मि जी आपने भी गलती कर रखी है ना? ये गलती नहीं करेंगे हम। भ्रू मध्य दृष्टि बताई गई है, याद रखनी इन चीजों को। सिंहासन में कहाँ पे बताइए दृष्टि बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करें। बहुत बढ़िया, सबसे पहले आज अनुपमा दीदी ने किया है मैसेज। दीदी आज टाइप जल्दी जल्दी कर रहे हो आप, बहुत अच्छा लग रहा है देख इनकम्प्लीट कर रही हूँ ना। के। ठीक, कोई बात नहीं। मंजुला जी नासिका के अग्रभाग में तो कहा ही है, भ्रू मध्य में भी बोला है। ठीक है, ये चीजें जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, दोनों में बोलिए। सिंहासन शेर होता है, राजा होता है, उसकी मर्जी जहां रख ले वो। चलिए बताइए, मैं एक श्लोक बोल रहा हूँ, एक लाइन बोल रहा हूँ। एकम पादम एकस्मिन विन्यसेदुरु संस्थितम। एकम पादम एकस्मिन विन्यसेत उरु संस्थितम। ये किस आसन से संबंधित है? एकम पादम एकस्मिन विन्यसेत उरु संस्थितम। बहुत बढ़िया विशाल, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है तुम्हारी। आई होप सभी ऐसे ही तैयारी कर रहे होगे। सुब्रत जी का भी आ गया है। दुशासन, भूमि रमानी जी, भवेश कुमार, बहुत बढ़िया। वीर आसन में इस बात को बोला गया है। ठीक है, अर्थ सभी को पता होगा, कल मैंने अच्छे से बताया था इन चीजों को। ठीक है, हम्म, अब बताइए उदरा पश्चिमाभासम कृत्वा तिष्ठते यत्नतः। उदरम पश्चिमाभासम कृत्वा तिष्ठत्य यत्नतः, ये किस आसन में कहा गया है? बहुत बढ़िया विशाल। विशाल तो एकदम सीधे 6 मार रहे हैं आज, वो सबसे पहले आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ के आए हैं आज। बहुत बढ़िया विशाल। पद्मिनी साहू, सौरभ घोष, पायल सोनी, मंजुला जी, भावेश, मुकुल, रश्मि जी, सभी का आंसर सही है।
ठीक है। अंगुष्ठाभ्याम वस्तभ्य धराम गुल्फो चाखे गतो। अंगुष्ठाभ्याम वस्तभ्य धराम गुल्फौ चाखे गतो। खे मतलब क्या होता है? आकाश। किसने बोला है ऐसा, बताइए। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप सभी के। उत्कट आसन में, उत्कट आसन का अर्थ सभी को पता है ना, कल मैंने बताया था। अंगुष्ठाभ्याम वस्तभ्य मतलब पांव के अंगूठे को जमीन पर टिका के, है ना। गुल्फा उचाखेगा तो आपकी जो एड़ियां होती है वो आकाश में होती है। किस आसन में बताया था? उत्कट आसन। बहुत बढ़िया। और किसी ने बताया नहीं उत्कट का मतलब क्या होता है? उत्कट का अर्थ बताइए। उत्सुकता, एक्साइटमेंट। भवेश जी फिर गलती कर दियो। ऐसे ही आते हैं ऑप्शन, वहां पे ऐसा लिखा रहेगा उत्सुकता, उत्साह, साहस, धैर्य। चार ऑप्शन दिखेंगे, सारे जुड़वा भाई होंगे वहां पे, सब सारे के सारे ट्विंस आते हैं, है ना। उन ट्विंस में सही वाले को पहचानना है जो रियल है। ठीक है। हाँ, उत्सुकता। चलिए भाई, आज का शुरू करते हैं। और अपने आप को मोटिवेट रखना है पूरी तरह से, अपने आप को कि मुझे करना ही है, इस बार मुझे दिखाना है करके, मैं कर सकता हूँ। इस बार मेरा जेआरएफ पक्का। अपनी डीपी में भी कहीं ना कहीं जेआरएफ लिख दो, अपने प्रोफाइल में, या फिर आपका जो डिस्प्ले है उस पे भी आप अपने जेआरएफ लिख सकते हो, मिशन जेआरएफ। 6 महीने के लिए भूल जाओ देश दुनिया, इन्हीं में रहो। चलिए, कल हमने कूर्मासन पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे उत्तान कूर्म आसन। स्क्रीन में शेयर कर दे रहा हूँ। चित्र देखकर समझ में आ जाएगा कि उत्तान कूर्मासन करते कैसे हैं। इससे क्या है, चीजें क्लियर रहेंगी आपको। ये है कूर्मासन, ठीक है। ऐसे करते हैं कूर्मासन, ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें ऐसे। ये कूर्मासन। उत्तान मतलब क्या होता है? लेटा हुआ, ठीक है। उत्तान मतलब वैसे तो होता है लेटा हुआ, पर अब ग्रंथ में क्या वर्णन किया है वो देखते हैं। अब इस श्लोक पे चलते हैं, इस श्लोक के हर एक वर्ड को जानेंगे कि उन्होंने बोला क्या है। मैं भी अपनी किताब खोल लेता हूँ। हाँ। कुक्कुटासन बंधस्थम कराभ्याम धृत कंधरम पीठम कूर्म वदुत्तान में उत्तान कूर्मकम। ठीक है। इस पे धृत कंधरम, ये एक वर्ड आपको नया देखने को मिलता है, आप अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिए। क्या मतलब होता है धृत कंधरम का? धृत मतलब होता है पकड़ना, कंधरम मतलब कंधा, ठीक है ना। कराभ्याम मैंने बता चुका हूँ, हाथों को कराभ्याम कर बोला जाता है, दो हाथ है तो कराभ्याम हो गया। कुक्कुटासन बंधस्थम, कुक्कुटासन लगाकर, बंधस्थम मतलब लगाकर, कराभ्याम धृत कंधरम, अपने दोनों हाथों से किसको पकड़ने कहा है? कंधे को पकड़ने कहा है। धृत मतलब पकड़ने को। पीठम मतलब आसन। कूर्म, कूर्मवत उत्तान, आगे क्या लिखा है? एतत् उत्तान कूर्मकम। अन्वय समझ में आया? कूर्मवत उत्तान एतत् उत्तान कूर्मकम। इस
आसन को जो कूर्मवत कछुए की भांति, मतलब जो कछुआ होता है ना, कछुए की भांति उत्तान हुआ हुआ, मतलब लेटा हुआ कछुआ, तो इसे ही उत्तान कूर्मासन कहते हैं। ठीक है ना। कुक्कुट आसन में बैठते हैं, कुक्कुट आसन लगाया, फिर अपने दोनों हाथों से कंधों को पकड़ना है और फिर कछुए की भांति उत्तान हो जाना है, लेट जाना है, उसे ही उत्तान कूर्मासन बोलते हैं। लाभ का वर्णन कहीं किया नहीं है। आप इसको कैसे निकालेंगे? जैसे कि मान लीजिए लाइन आ जाए एग्जाम में कि किस आसन से संबंधित है, तो आप इस कुक्कुट आसन को देखकर कुक्कुट आसन मत लगा दीजिएगा। कुक्कुट आसन लगाया, फिर अपने दोनों हाथों से अपने कंधों को पकड़ा, तो ये हो गया आपका उत्तान कूर्म आसन। ठीक है। ये चित्र देख लीजिए, ऐसे करना है, ऐसा बोला है। पहले ऐसे पकड़ा, पहले ऐसे किया होगा उन्होंने, उसके बाद सेकेंड लाइन में बोला है ऐसे लेट जाइए, ये पहले श्लोक में बोला है, फिर ये सेकेंड में बोला है। ठीक है। इन चीजों को अच्छे से समझ के चलना है। आगे चलते हैं। मंडूक आसन में क्या कहा है? मंडूक आसन में कहा है पृष्ठ देश से पाद तलाव, इसको आप क्या बोल सकते हो? पाद तलव, पाद तलव अंगुष्ठ है या फिर अंगुष्ठौ द्वौ चा संस स्पर्शेत जानुयुग्मम पुरुषकृत्य साधयेत मंडूक आसनम। शुरू कहाँ से करेंगे इसको? इस आसन को हम शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से। जानुयुग्म मतलब दोनों घुटनों को, जानू मतलब घुटना होता है यहाँ पे, दोनों घुटनों को पुरस्कृत, पुरस्कृत मतलब होता है ना किसी को पुरस्कार देना, आगे बढ़ाना, वहां से शब्द आया पुरस्कृत। दोनों घुटनों को आगे बढ़ाएं, आगे निकालें। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? पाद तलौ अंगुष्ठौ, उसके बाद बोला है कि दोनों पैर के तलवों को पृष्ठ दे से पीछे की ओर करें, है ना, पीछे की ओर करना है आपके दोनों पैर के अंगूठों को। किस तरह करना है? द्वौ चा संस स्पर्शेत, इसका मतलब होता है दोनों अंगूठे इस तरह से पीछे करने हैं कि दोनों अंगूठे आपस में स्पर्श करें। लेकिन अगर आप चित्र देखोगे तो इसमें आपको क्या दिखाई देता है? इसके दोनों जो अंगूठे हैं, पैर का अंगूठा एक यहाँ है, एक यहाँ है। अगर आप इस श्लोक के अकॉर्डिंग देखोगे तो जो हम इस पे जो बताया गया है ना मंडूकासन, इस श्लोक को अगर देखोगे आप तो ये दोनों पैर जो है आपके जुड़े होने चाहिए। अगर आप इस श्लोक देखकर चलते हो, समझ में आ रहा है श्लोक? चित्र में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इस श्लोक कुछ और है, दिखाते हैं आपको। जानु युग्मम पुरस्कृत, दोनों घुटनों को आगे किया, पैर के अंगूठों को पीछे की ओर लेकर गया, पृष्ठ देश से अर्थात पीछे की ओर लेकर गया साधक। फिर इस तरह लेकर गया कि दोनों, वो दोनों जो अंगूठे थे पैर के, संस स्पर्शेत मतलब दोनों अंगूठे आपस में स्पर्श करें, है ना। ये बोला है मंडूकासन के श्लोक में। और यहाँ चित्र से, तो आप एक काम कीजिए कि आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि दोनों जो पीछे होते हैं ना, एक आसन ऐसा भी होता है जो दोनों पैर आपके जुड़े होते हैं, कई जगह मंडूकासन ऐसे कराया जाता है। क्लियर है सभी को? सर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दोनों घुटने मिले हो? कहाँ पे लिखा है सर ऐसा? नहीं नहीं, मतलब ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि दोनों पैर मिल जाए पीछे से, ऐसा? बिल्कुल पॉसिबल है, अच्छा। बिल्कुल पॉसिबल है ना ये चीज, ये कर सर सकते जब हो हम आप। वज्रासन में सर जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो टोज को जोड़ लेते हैं और नीज को अपार्ट करके उसके ऊपर बैठते हैं। हाँ बस वही करना है इसमें। वज्रासन हाँ कीजिए, और वज्रासन हाँ कीजिए, और आपको क्या करना है? वज्रासन करने के बाद वो अपना जो ये आपका ये स्थल है कमर वाला भाग, उसे आप जमीन में रख दीजिए या फिर आगे बढ़ा दीजिए, और आपके जो दोनों पैर हैं वो जुड़े होने चाहिए पीछे। तो ये श्लोक को कंप्लीट करता है फिर वो आसन। ठीक है। पैर पैर को से कैसे जुड़ता है सर? जुड़ता नहीं है ना, अलग अलग हो जाएगा। ये तो वीरासन जैसा हो गया। वीरासन में ऐसा कहाँ है मैम? वीरासन तो अलग है। हाँ वीरासन तो अलग, हाँ वो एक अलग है। एक पैर मुड़ा हुआ रहता है ना वीरासन में। ओके, इसमें ये तो अलग दोनों है। पैर अलग अलग है। देखिए मैं आपको बता हील्स रहा के हूँ, हील्स के वज्रासन ऊपर होता है। बैठना है शायद। देखिए आपको वज्रासन लगाया आपने, ये हाँ वज्रासन लगाने के बाद केवल आपको ये जो घुटने हैं आपके जानु युग्मम,
इनको आपको क्या करना है, हल्का सा आप दूर करेंगे ना इन्हें, तो वो पीछे के जो दोनों पैर है वो आपस में मिल जाएंगे। ये आकृति ऐसे बन जाएगी, दोनों घुटने ये वाले पीछे हुए, तो ये आकृति वी शेप में ऐसे बनेगी, दोनों जो आपके पैर है यहाँ पे मिल जाएंगे पीछे, और आपका जो शरीर होगा यहाँ पे स्थित होगा, या फिर यहाँ के। क्लियर है ये चीज? ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट ज्यादा है नहीं अगर इसको आप इतना देखते हो, बाकी आप खुद समझ चुके हो कि क्या है इसमें। मंडूक का मतलब मेढक होता है, ठीक है, मंडूक पूछ ले तो क्या होता है, मंडूक का मतलब मेढक। आगे चलते हैं हम, उत्तान मंडूक आसन। अब मेढक क्या है? मेढक सोया हुआ मेढक। श्लोक में बोला है, मंडूक आसन मध्यस्थम कर्पूराभ्याम धृतम शिरः एतद एतद भदेक वदुत्तान मेत दुत्तान मंडूकम। अब आप इसका, अगर आप इसका अन्वय करें तो क्या निकल कर आता है, मंडूक आसन मध्यस्थम कर्पूराभ्याम धृत शिरम, ये तो सही है। फिर आगे एक चीज आपको देखने को मिलती है, एतद को क्या बोलेंगे आप, एतत, ठीक है। और एक क्या है यहाँ पे, भेकवत, एतत भेकवत। आगे क्या है, उत्तान, ठीक है, उत्तान मंडूकम, ठीक है। अब इसका अर्थ समझते हैं, इसके अर्थ में क्या बोला है। शुरू करेंगे इसमें मंडूक आसन से। मंडूक आसन में सबसे पहले साधक क्या होगा, बैठ जाएगा, है ना, स्थित हो जाएगा उसमें। धृतः शिरम कर्पूराभ्याम, कर्पूर मतलब मैंने क्या बताया था, आपके हाथों की जो कोहनी होती है ना, उसको क्या करना है, आपके सिर के भाग को पकड़ना है, ठीक है, सिर के भाग को पकड़ना है। और एतत भेकवत, भेकवत का मतलब होता है मेढक की भांति उत्तान हो जाना, ठीक है। एतत भेकवत मतलब मेढक की भांति उत्तान हो जाना, यह मंडूक आसन है। चित्र देख लीजिए कैसे किया हुआ है, ये देखिए, ये है इसमें मंडूक आसन। मंडूक आसन में पहले उन्होंने मंडूक आसन लगाया, फिर उसके पश्चात जो उनकी कोहनी थी कर्पूराभ्याम, उसके आसन उन्होंने अपने सिर वाले भाग को रख दिया उसमें, उसी को श्लोक में बोल रखा है, कर्पूराभ्याम धृतम सिरम। आप श्लोक देखकर तुरंत से निकाल लीजिएगा कि ये कौन सा आसन है, ठीक है ना। मंडूक आसन को केवल देखकर मंडूक आसन नहीं लगाना है, उसके आगे हथेलियां हैं और उसको सिर पर रखा है, तो किस आसन में हो सकता है ऐसा, उत्तान मंडूक आसन में, मैंने पढ़ा था ऐसा। ये इसका तरीका है, ये लाइन एक देखिए बोले तो उठाना क्या सर? जी। कमर का पीठ का भाग उठाना है, ये तक बोले तो। एतत मतलब होता है मैम, एतत मतलब उत्तानम, पीठ का एतत उत्तान मंडूकम। एतत मतलब होता है यह, जो यह एक वर्ड है, ओके। एतत मतलब होता है, एतत को आप एतद भी बोलते हो, ठीक है ना, संस्कृत में एतद भी बोलते हो। एतद मतलब होता है यह, यही यह मंडूक आसन है, यही उत्तान मंडूक आसन। मैं इसमें कमर उठाए भाग भाग है ना, कमर का और पीठ का भाग उठाए ना, वो किसमें का वर्णन क्या है? कमर का भाग किसमें, इसमें तो नहीं बोला है जी, इसमें कुछ नहीं बोला है अपना श्लोक में। श्लोक में नहीं बोला है। ओके, खाली सिर का और पैर का भाग ही बोले है। सिर्फ आपको सिर का भाग बोला है और आपकी हथेलियों से पीछे की ओर पकड़ना है, और ओके, भेकवत मतलब मेढक की भांति लेट जाना है, इसे ही उत्तान मंडूक आसन कहते हैं, ठीक अच्छा है। अच्छा ठीक है। ये ओके, धृतम क्या है? धृतम धृतम, धृतम कर्पूराभ्याम तो यानी कोहनी से, धृतम मीन्स शिरा धृतम मतलब यानी होता है पकड़ना, ओ, धृतम मतलब पकड़ना, पकड़ना, पकड़ना। सिर मतलब सिर को, सिर को पकड़ना, कोनिया से सिर को पकड़ना है। हाँ। आपके जो भी डाउट है आप उसको लिख के रखिए, है ना, उसको क्लास के लास्ट में लेंगे। आगे लिखा है वृक्षासन। अब 25वें आसन में हम जानेंगे वृक्षासन क्या होता है। वृक्ष सभी जानते हैं कि क्या होता है, वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़। कैसे करते हैं वृक्षासन, सभी जानते हैं, ये है वृक्षासन। संतुलनात्मक आसनों में वृक्षासन की बात आती है, तो संतुलन बनाया जाता है, ठीक है।
देख रहे हैं, ये है आपका वृक्षासन। अब देखते हैं कि श्लोक में क्या बोल रखा है। इनमें बोला है वामो उरु मूल देशे। इसमें तीन चीजें हैं, वाम, वाम मतलब बाया, उरु मतलब जंघा, मूल मतलब, मूल मतलब क्या, मूलाधार, जहाँ आप आपका मूला अ, मूलाधार। हाँ, मूल मतलब होता है आपका मूल स्थान, मूलाधार। याम में मतलब, एक होता है वाम और एक होता है याम। वाम होता है एक और एक होता है याम, ठीक है, एक वाम और एक याम। वाम जो होता है वो बायां कहलाता है, ठीक है, लेफ्ट। और याम में जो होता है, माइक ऑफ कर लीजिए, याम में जो होता है वो होता है राइट, ठीक है, ये राइट है, राइट लेग की बात हो रही है यहाँ पे। अब बोल रहे हैं वामो उरु मूल देश है, बाई जंघा के मूल स्थान पर, चा याम में पादम निधाय व, उस पे क्या करना है, दाहिने पैर को रखना है, ठीक है। रखते हुए क्या करना है, तिष्ठ हेतु, जैसे बोलते हैं ना उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठत मतलब खड़े हो जाओ, उसी से आया है तिष्ठ हेतु। उत्तिष्ठत से ही आपको मिल जाता है, उत्तिष्ठत मतलब क्या होता है, खड़े होना, उसी से आया है तिष्ठत, खड़े होना। किसकी भांति, तिष्ठत। वृक्ष, तिष्ठ हेतु मतलब खड़े होना, पेड़ के समान, वृक्षवद मतलब पेड़ के समान। किसमें खड़े होना है, भूमि में खड़े होना है, भूमौ। वृक्षासनम विनम विदु, इसी को ही वृक्षासन कहते हैं, ठीक है। आपको जब एग्जाम में आएगा तो यहाँ की लाइन आएंगी, स्टार्टिंग की। ये लाइन तो देगा ही नहीं, यूजीसी वाला मूर्ख नहीं है कि वो आपको दे देगा यहाँ वृक्षासन लिखा है तो आप फट से टिक कर दो वृक्षासन। नहीं भाई, खेलता है वो दिमाग से। ये आएगा लाइन आपको, इसमें निकालना कैसे है आपको ये समझो। वामोरु मूल देश है ना, इनमें तीन वर्ड छुपे हुए हैं, तीन वर्ड, उससे आपको निकालना है कि मूल देश में अपने दाएं पैर को रखना है। किसमें रखा था हमने, वृक्षासन में रखा था, खड़े होकर। चित्र देख लो एक बार, आपको चित्र से क्लियर होगा। ये उनका राइट लेग है, ठीक है। उन्होंने अपने बाएं पैर को क्या किया है, अपने मूल प्रदेश में रखा है, यहाँ पर, और भूमि पर खड़े हैं। ये है धरती, ये उस पर खड़े हैं, ये यहाँ पे खड़े, ठीक है, उसी बात को इसमें बोला गया है। क्लियर है सभी को, वृक्ष के समान खड़े होने को बोला है इसमें। आगे चलते बाएं हैं। पैर पर, बाएं जांग पर दाएं पैर को रखना होता है ना। हम्म, बाएं ठीक। जांग की जड़ में दाएं पांव को रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल बाएं जांग पर ही रखना है, वो केवल आपको विधि बता दिए हैं, आप फिर इसी प्रोसेस को दाएं पैर से फिर बाएं जंघा को रखिए, फिर बाएं पैर से दाएं जंघा को रखिए, दोनों सर तरफ दोनों तरीके। करना है। सर हाँ बाम आप में करें। अपने बाएं पैर। हाँ, बाएं पैर की जो मूल है, जंघा का मूल है, वहां पे दाएं पैर को, व्याम में पादम मतलब दाएं पैर को निधाए रखना है। आगे चलते हैं, वृक्षासन सभी देख वे का लिए हैं। मतलब क्या होगा? निधाय वय मतलब रखना है वहां पे, वहां मतलब वय, मतलब वहां पर, ठीक है। अच्छा वहां पर। हम्म, वहां पे वह भी बोल सकते हैं, तू भी बोल सकते हैं, वामरु मूल, मूल से चायानम पादम निधाय वह, या फिर तू रख या वह रख, ऐसे करके संस्कृत में बोलते हैं। हमें केवल वर्ड्स देखकर उसे निकाल लेना है कि क्या बोल रहा है, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि गरुड़ आसन क्या है, ठीक है। गरुड़ मतलब जानते हैं सभी क्या होता है, विष्णु जी का वाहन गरुड़। पक्षी है सर। ईगल। गरुड़ एक, ईगल राजा, एक, पक्षियों का राजा ईगल। हम्म, पक्षी को राजा गरुड़, ईगल, गरुड़ है। इसी पर लेकर ये आसन आया हुआ है, गरुड़ आसन। अब इसको जानते हैं कि कैसे करना है गरुड़ आसन। चित्र देख लीजिए एक बार, ये चित्र है। चित्र को तो देखकर लगता है कि गरुड़ का मतलब सांप से लिया गया है कि नहीं। इससे सांप लग रहा है कि वृक्ष में लपट रहा हो, आपको लगता है क्या देखकर ऐसा। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि कैसे बोला है इन्होंने करने को। ये विधि है इसकी, चित्र देख लीजिए एक बार। अब उसमें हम देखते हैं कि श्लोक में क्या कहकर बताया गया है इसको, इसको जानेंगे हम।
जंघो उरुभ्याम, जंघो उरुभ्याम, जंघा भी है उरु भी है, ठीक है, दोनों जंघाओं की बात हो रही। धरापीड्य स्थिर कायो द्विजानुना जानो उपरी कर द्वंदम गरुणासनम मुच्यते। इसमें बोला है जंघा उरुभ्याम, पहले वर्ड में आता है। जंघा उरुभ्याम मतलब दोनों जंघाओं द्वारा। धारा संपीड्यम किसको करना है, दोनों जंघाओं के जो उरु है ना, दोनों जंघाओं द्वारा धरती को दबाने को कहा है, ठीक है। स्थिर काया, आपकी जो शरीर है वो स्थिर रहेगा, सीधा, ठीक है। द्विजानु न जानु परी कर द्वंद गरुणासनम मुच्यते। इसमें बोल रहा है कि जानु ऊपरी, घुटनों के ऊपर, कर द्वंदम गरुणासनम मुच्यते। फिर उसके बाद बोल रहा है दोनों घुटनों के ऊपर दोनों हाथों को रखें, यह गरुण आसन कहलाता है। तो जो यहाँ हाथों रखने को बोला है घुटनों के ऊपर, उसको यहाँ रखा गया है। जैसे कि आप चित्र में देखेंगे, जैसे कि आप श्लोक देखेंगे तो वहाँ अर्थ हल्का सा अलग आता है, पर यहाँ पे जो घुटनों के ऊपर रखने को बोला है वो यहाँ आ गया है ऊपर। पर आपको इसको, इन चीजों को याद रखना है कि हमने कहाँ पे पढ़ा था। किन चीजों से आप समझेंगे कि यार ये गरुणासन ही है। जंघो उरुभ्याम, दोनों जंघाओं द्वारा धरती का संपीड़न किसमें कर रहे थे हम, गरुणासन। स्थिर काया किसमें थी, इसी में। इस चीजों को आप याद रखेंगे। पहली लाइन को तो बहुत मन लगाकर याद करना है, पढ़ना है, ठीक है। इसका मतलब है दोनों जांघों और घुटनों को भूमि पर टिकाएं और घुटने पर दोनों हाथों को रखें, यही गरुणासन है। जैसे हम विधि करते हैं जो उससे मेल नहीं खाती है, पर आप तरीका देख लीजिए कैसे करना है। ऐसा कुछ चीजें जो है वो सिमिलर है, जैसे कि ये धरती का संपीड़न कर रहा है, शरीर स्थिर है, सीधा है। इन चीजों से आप निकाल सकते हो कि हाँ ये गरुणासन ही है। लेकिन सर इसमें फोटो में दोनों हाथों घुटनों पर तो नहीं रख रखा। हाँ ना, विधि अस्पष्ट जरूर है। अगर आप पूरी तरह से शायद श्लोक में कोई जाए, आगे कोई अलग पिक्चर हो शायद, या यही है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो हमने तो कहीं नहीं पाई ऐसी चित्र। गरुणासन में ऐसे ही देखने को मिलता है ना। हम जो पारंपरिक रूप से करते आ रहे हैं गरुणासन, वो इसमें नहीं है। अब आप एक काम कीजिए, आप अपने से, अगर आपको याद करना है इसी को, ये जो दोनों हाथ दिख रहे हैं ना ऊपर मुड़े हुए, अगर आपको याद करना है तो घुटनों पे रख लीजिए, अपने 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 घुटनों पे रख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। गेरन संहिता में तो ऐसे बताया है ना, सही तरीका याद करने का। आप जब करो तो आप ऐसे कर लो, याद करने के लिए दोनों घुटनों पे अपने अपने हाथ को रख लो, याद हो जाएंगी चीजें आपको कि इसमें कैसे बताया है। ठीक है, क्लियर है। जो श्लोक में दिया है उससे थोड़ा अलग है, हर जगह देखने को मिलता है, यही बस एक ग्रंथ नहीं है, हर जगह अलग है। जो परंपरा में चला दिया गया है वही चलता आ रहा है। सर अगर आप, अवेयरनेस क्या होगा उसका? जी सर अवेयरनेस क्या होगा? इसके सावधानियां बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, गरुड़ा सुना का। मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ सर, क्या बोल रहे हैं आप? सर गरुड़ा सुना का अवेयरनेस क्या होगा, कौन सा चक्र हो? सर चक्र के बारे में हम आपको 10th जो प्रैक्टिकल योगा है हमारा, प्रैक्टिकल योगा में आप इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल योगा 10th यूनिट दे रखी है, उसमें इन सब ठीक चीजों है। को कवर करेंगे। अभी अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा सब मिक्सचर हो जाएगा, आप अलग अलग नहीं कर पाओगे। पीढ़िया का मतलब क्या होगा, थैंक धर्म पीढ़िया, पीढ़िया संपीड्य से पीड्य आया हुआ है, दबाना। ये जो पीड्य दिखाई दे रहा है ना, वो संपीड्य से आया हुआ है। संपीड्य का सम हटा दिया गया है, पीड्य रह गया है वहां पे। संपीड्य मतलब क्या होता है, सब प्रेस करना, दबाना, ठीक है, उसे दबाना। और द्विजानु मतलब दोनों घुटनों को। हाँ, दोनों को। संपीड्य स्थिर काया धराम, धरती को दबाने को कहा है। स्थिर काया, शरीर स्थिर रहेगा और दोनों घुटनों पर, है ना, द्विजानु ना जानु परी कर द्वंदम, और आपके जो कर है दोनों हाथ वो आपके घुटनों के ऊपर होंगे, ठीक है।
क्लियर है? इस पे आपको पहले इसको लेना है, फिर इसको लेना है, फिर इन दोनों से मिलकर धरती को दबाना है। और सर गरुड़ासन मुच्यते का मतलब क्या होगा? मुच्यते यही गरुण आसन कहलाता है। मुच्यते, उच्यते, गरुण आसनम उच्यते, संधि विच्छेद करते हैं तो उच्यते अलग से होता है, इसी को हम गरुण आसन के नाम से जानते हैं, कहलाता है। समझते हैं, कुछ भी आप इसका अर्थ ले सकते हैं। आगे चलते हैं अब अगले आसन में, जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे हम। ठीक है, आते हैं वृष आसन। वैसे वृष का मतलब सांड होता है। ठीक है, सांड जानते हैं सभी, बुल, राशि में अगर कहें तो टॉरस, टॉरस है ना, टॉरस होता है। इसको हम इंग्लिश में और किस नाम से जानते हैं? बुल। अब इसमें देखते हैं कि कैसा बताया है। चित्र की बात करेंगे तो वृष आसन का चित्र कहीं नहीं दिया गया है, कहीं नहीं। इसको आपको याद करना है। ठीक है, ये आपको याद करके चलना है कि क्या बोला है इसमें और ये अलग क्यों है। याम में गुल्फ है, याम में मैंने बदलाया। याम मतलब क्या होता है? दाया। गुल्फ मतलब एड़ी। याम में गुल्फे मतलब दाहिनी एड़ी पर। पाद मूले मतलब गुदा को। ठीक है, वाम पादे, वाम भागे पदे तरम। इसको आप ऐसे कर सकते हो, अलग अलग अगर समझना चाहो। विपरीतम स्पृशेत भूमिम वृषासनम विदम भवेत। अगर आप इसको समझें, जैसे इसमें लिखा है दाहिनी एड़ी पर गुदा द्वार को रखिए, यहाँ पे बोला है। फिर बाई एड़ी को गुदा की बाई ओर रखिए, बाई एड़ी को गुदा के बाई ओर रखिए, इसमें बोला है बाई एड़ी को गुदा के बाई ओर रखिए। फिर तलवों का विपरीत भाग जमीन पर रहे, यही वृषासन कहलाता है। कोई कर गुप्ता सकता है? कोई कर सकता है इस आसन को? नहीं सर, ये थोड़ी सी विधि गुप्तासन की तरह है, बस उसके पैर जो रहते हैं वो थोड़े छुपे हुए रहते हैं। ये इसको जमीन पे रखना है, सिंपल आलती पालती मार के। जी जी, इसको आपको याद करना है। ठीक है, ये आपको याद करना है कि हल्का सा अलग किसने पढ़ा है आपने? वृषासन से। इसकी विधि पूरी तरह से क्लियर नहीं है। इसमें सर शायद घुटने आगे की तरफ रहेंगे ना? इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक और विधि है इसकी, अगर आप समझना चाहो। देखो, इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। पहले पहले आप इसको समझो, याम में गुल्फे पहले जानना। उसके बाद पायु मूलम, ये जो आपका पाद मूले है ना, इसको आप पायु मूलम भी बोल सकते हो। दूसरे नंबर, पहले में ये, दूसरे में ये, उसके बाद तीसरे में विपरीत, थर्ड में ये विपरीत पदेतरम, यहां से लेकर यहां तक इसको समझे। वाम भागे को भी छोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद भूमिम स्पर्शेत, भूमिम स्पर्शेत इदम वृषासनम भवेत। अब मैं समझाता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। जो मैंने आपको अंडरलाइन की है ना, 1 2 3, उसको समझना। 1 मतलब होता है याम गुल्फे, मतलब दाहिनी एड़ी पर। पाद मूले मतलब गुदा को। फिर आता है आपका पदेतरम विपरीतम, मतलब होता है मोड़कर दूसरा पैर। भूमि में स्पर्शेत, भूमि का स्पर्श करे, यह वृषासन होगा। यह आप कर सकते हो। अपनी दाहिनी एड़ी पर गुदा को रखो, रख दिया। फिर जो दूसरा पैर है उसको भूमि पर रख दो। जो हम उधर कर्षण आसन में जब चलते हैं ना, याद है उधर कर्षण आसन कैसे करते हैं? जब संघ प्रक्षालन की विधि होती है तो एक उधर कर्षण आसन होता है, वैसे ही होता है वृषासन। आप अगर आप एक और अर्थ निकालना चाहो तो कुछ समझ। काकासन जैसा क्या? सर ये सिद्धासन की तरह है क्या थोड़ा? देखो मैं, इसको एक काम करो, आप लोग याद कर लो। ठीक है, इसकी विधि पूरी तरह से क्लियर कहीं नहीं है, हर ग्रंथ अलग अलग बताता है। इस पे अटको मत, अटक गए तो फिर भटक गए। याद कर लो आप लोग, सबसे बढ़िया तरीका। हमने तो ऐसा ही किया था। अब एक केवल इस लाइन के चक्कर में हम लोग अपना टाइम क्यों इसमें वेस्ट करेंगे? केवल याद कर लो इसको, इतना तो हम याद कर ही सकते हैं। नहीं याद हो रहा है तो याद कर लो कि बाएं, बाएं एड़ी पर, दाएं एड़ी पर बाएं गुदा को रख, सॉरी, आपकी दाहिनी एड़ी की गुदा पर, एड़ी पर गुदा को रखा तथा दूसरे पैर को मोड़कर उसे जमीन पर रखा, इसे वृषासन कहते हैं। ऐसे करके याद कर लो इसको, सिंपल। इसकी विधि कहीं क्लियर नहीं मिलेगी किसी भी ग्रंथ में, मैंने बहुत जगह ढूंढ चुका हूँ इसको। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसका देखो विधि भी नहीं दिया है, आसन भी नहीं बता रखा कहीं पे, दिख रहा है कहीं पे? कहीं नहीं दिया है। अपने से जैसे ही आप एजम्पशन लगाना चाहो इन सब चीजों को, आप वैसे करके याद कर लो। सर इसके एक एक वर्ड का मीनिंग बस बता दीजिए थोड़ा। चलिए मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ एक एक वर्ड का। लिख लो आप लोग अपने नोट्स में। याम में गुल्फे मतलब दाहिनी एड़ी पर, पाद मूले मतलब गुदा को, वाम भागे मतलब, वाम मतलब क्या बताया था मैंने? बायां। एक मिनट रुकना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप एक एक करके लिखना, ठीक है? जो मैंने बताया ना उसको लिख लो, याम गुल्फे लिख लो, पाद मूले लिख लो, उससे आगे बता रहा हूँ। विपरीतम पदमित्रम, यहाँ पे विपरीतम पदमित्रम इसका मतलब होता है मोड़कर दूसरा पैर। इसका अर्थ निकल कर आता है मोड़कर दूसरा पैर। और है इसके आगे भूमिम स्पर्शेत, या फिर भूमिम स्पर्शेत का मतलब होता है भूमि का स्पर्श करे। ठीक है, वाम का मतलब सभी को पता है, बायां पैर। दूसरे पैर को यहाँ बायां पैर बोला है, ठीक है? क्लियर है चीजें? सर सर गोमुखासन में जो पैर का पोजीशन होता है वो वाला। देखो इसका आसन कहीं लिखा नहीं है सर, इससे मत अटको, मेरा आपसे यही मैं आपसे बोलूंगा, मैं नहीं अटका था इससे, मैं आगे बढ़ गया था। वैसे ये उदर आकर्षण के करीब है काफी। उदराकर्षण अगर आप देखोगे ना तो उससे बहुत करीब मिलता है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक बार चित्र दिखा देता हूँ, इस पे अटक ही गए हो तो आप। ये दिख रहा है? इस चित्र को देखो, अब इस चित्र को देखो, मैं आपको चित्र को देखते जाना, मैं आपको समझाते जाऊंगा। दाहिनी एड़ी पर, दाहिनी एड़ी पर गूदा को, मतलब अपने गूदा को दाहिनी एड़ी पर रखे हैं, ठीक है? मोड़ कर रखा है गूदा पर, और दूसरे पैर को, जो दूसरा पैर है उसको मोड़कर भूमि का स्पर्श कराया है। दिख रहा है भूमि? ये भूमि का स्पर्श कराया है, यही वृषासन। अगर मैं इसका राइटर होता इस बुक का तो मैं लिख देता उदरकर्षण आसन को ही वृषासन कहा है, अगर मेरे पे अथॉरिटी होती तो, अगर मेरे अंडर में बुक होती तो मैं ऐसा कर देता। अगर आपको समझना है तो आप इस आसन से उसको समझ सकते हो, ठीक है? याम गुल्फे मतलब दाहिनी एड़ी पर, पादमूले मतलब गुदा को, तथा विपरीत पद इतरम मतलब मोड़कर दूसरे पैर को, भूमि स्पर्शेत भूमि मतलब भूमि का स्पर्श कराए, यही वृषासन होगा। क्लियर है अभी सभी को? लिख लो नोट्स में, सब याद रहेगा। अब नो डाउट? ओके सर। इतना मत अटका करो इन सब चीजों में, वरना फंस जाओगे। अभी तो वैसे क्लियर है, किताब में ही नहीं दिया भाई, मैंने तो अपने से अपना आईक्यू लगा के आपको बता दिया। धीरन जी ने भी नहीं क्लियर करके बताया कि करना कैसे। अब पढ़ते हैं हम सलभ आसन, ये पेट के बल करने वाले आसन है, सलभ आसन। इसको समझते हैं क्या है। अध्यास सेते, अध्य मतलब अध, अध और आस्य से मिलकर बना है, अध और आस्य। आस्य मतलब क्या होता है? आस्य मतलब होता है आपका मुंह, ठीक है? आपका जो मुख है ना, उसे ही आस्य बोलते हैं, मुख को। वर्ड पकड़ लो आगे, सेते मतलब सोना है, कर युग्म वक्ष, आपके जो दोनों हाथ हैं वो, दोनों कर युग्म मतलब दोनों हाथ, वक्ष स्थल के मतलब आपकी छाती के बगल में रहेंगे, आलम्बत भूमि पर आपको लेट जाना है। करयोश तलाभ्या मतलब आपके जो हाथों के जो तल है, हाथों का तल मतलब जो आपका पंजे का जो इसको बोलते हैं ना पाम, इंग्लिश में पाम बोलते हैं, वो जमीन पे होंगे। और अपने पादों मतलब दोनों पैरों को शून्य मतलब आकाश में उठाना है। कितना उठाना है? चा वितस्ती, वितस्ती भर उठाने को बोला है, ये आपको पॉइंट आपके नोट्स में लिख सकते हो, वितस्ती भर उठाने को बोला है। चा ऊर्ध्व मतलब अपने पैरों को ऊपर की ओर वितस्ती भर उठाने को कहा है।
वदन्ति पीठम सलभम मुनिन्द्राः, मुनिंद्रों ने सलभासन को, सलभासन का, ये क्वेश्चन मैंने देखा है यार। सलभासन को किसने दिया? मुनिंद्रों ने। सर वितस्थी का मतलब क्या होता है? वितस्ती आपने इसके पहले ही पढ़ा होगा, वितस्ती एक लंबाई होती है ना। वितस्ती बीता मान लेंगे। बीता ले बीता सकते हो से। आप, ठीक है। हाँ बीता ले सकते हो। एक वितस्ती आपको उठाने को कहा है, ये चीजें आपको याद करनी है। एक इसका एक आपने नोट्स बनाना, वितस्ती क्या है, याम क्या है ना। ये चीजें धीरे धीरे आती जाएंगी आपके नोट्स में। बढ़िया उन सब चीजों का नोट्स बनाना और बढ़िया अपने रूम पे जहाँ पढ़ते हो वहाँ टांग देना, अटका देना, देखते रहना एक बार क्या होगा। सर आलम्ब्य क्या है सर? आलम्ब्य भूमि। आलम्ब्य भूमि मतलब भूमि पे आलंबित होकर आपको लेट जाना है। दोनों हाथों को वक्ष दोनों हाथों को वक्ष स्थल के बगल में रख के, ठीक है। आपके जो दोनों हाथ हैं वो जमीन पे होंगे, फिर उसके पश्चात अपने दोनों पैरों को आप ऊपर की ओर उठाएंगे, ऊपर की ओर। इसे ही मुनिंद्रों ने सलभासन कहा है। बहुत सरल है। अध्यास का मतलब पता होना चाहिए, सेते का मतलब पता होना चाहिए, करयुग्म, आलम्ब भूमि, ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अपने नोट्स में लिखना, ऐसे ही आता है यहाँ से क्वेश्चन। एक एक वर्ड का मतलब बता दिया मैंने, आप खुद सर निकाल सकते हैं। शेते का बता दीजिए। आयस्य आधस्य का मतलब मुंह। हाँ, मुख को नीचे, अध मतलब, शेते। देखिए, अध जो होता है वो होता है नीचे, ठीक है। अधोमार्ग मैंने कई बार बताया है, अध मतलब नीचे। आज यस से सर। मतलब मुख, आज से मतलब होता है मुख। मुख आपका कहाँ रहता है सलाभासन में? नीचे की ओर। देखो इधर, ये मुख जो है यस सर। इसमें, इनका जो मुख है वो अध है, मतलब नीचे की ओर है यस ना। यस यस। उनका मुख नीचे की ओर है। तेते कैसे लेटे हैं वो? आलंबित होकर लेटे हुए, आलम्बे तेते। दोनों हाथ उनके वक्षस्थल के बगल में है। फिर दोनों हाथों को जमीन पर रखते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाया, वितस्ती भर, ऊपर की ओर। क्या ऊर्ध्वम मतलब ऊपर की ओर, इसे ही मुनिंद्रों ने सलहासन कहा है। सिंपल है। किसी को कोई डाउट अब? सर अगर कर युग्म वृक्ष का मतलब क्या होगा? कर युग्म वृक्ष। आपके जो दोनों हाथ है ना, कर मतलब तो हाथ होता है, हाँ। कर मतलब हाथ होता है, उसको अपने वक्ष स्थल के बगल में रखना है, ठीक है। ये देखो लिखा है ना, ये दोनों हाथों को छाती के बगल में रखना है, लिखा है हिंदी में, दिख रहा है सर? और करयोत से लाभम, इसका लाभ मिलता है सर। करियोश तलाभ्याम, उसे इस, आपको भूमि पर स्थित कर देना है पूरी तरह से, ठीक है ना। शरीर को पूरी तरह से स्थित करते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाना है। कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पकड़ के रखना है, अध्यास्य, करयुग्म, आलम्ब, ये वर्ड्स आपको पकड़ के चलने हैं। इनसे ही आपको निकाल लेना है कि हाँ ये मैंने कहाँ पे पढ़ा था, सलभासन में पढ़ा था। ऊपर की लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इस पे कोई लाभ नहीं दे रखा है, आगे देखते हैं अगर लाभ आता है तो। ठीक गया ये सलभासन, ये भी तस्ती भर की लंबाई में उठाया गया पैर को। सर शलभ आसन में हाथ कमर के पास है या फिर चेस्ट के पास? चित्र में देखिए क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है ना हाथ, पर कमर के श्लोक, पास है, लेकिन सर श्लोक हाँ में तो ये चेस्ट के पास लिखा है ना। हाँ, श्लोक में आपका हाथ यहाँ पे होगा। जी सर। देखो ये सारी चीजों को उन्होंने देखा है किताब वालों ने, फिर ठीक है ना, अपना आईक्यू भी लगाया और उनका भी लगाया, और फिर उनको देखकर वही चीजें अर्थ में उन्होंने निकाली जो हम वास्तव में करते हैं, ठीक है। हूबहू उन्होंने सही नहीं बोला। देखो समय के साथ चीजें अपडेट होती जाती हैं, अपडेट होना बहुत जरूरी है। वही चीजें अपडेट होती गई, इसका तो वर्णन कहीं किया ही नहीं है कि हमने निकाल दिया। ये कहाँ से आया? तो इस समझने की दृष्टि से, सर ठीक है। इसी को पूर्ण सलवासन कह देते हैं लोग, हम लोग। हाँ, ये सब अपडेशन है भाई, अपडेट होते गए हम लोग और बढ़ाते गए और करते गए अभ्यास, और नई नई चीजों को अपने से इन्वेंट किया है हमने, ठीक है।
ऑथेंटिक जो लिखा है वो तो हम बता ही रहे हैं। अब आगे आते हैं मकर आसन में। मकर आसन में क्या बताया गया है? इस पे बोला है अध्यास सेते, सेम चीज आ गई, हृदय निधाय भूमौ चा पादौ प्रसार्यमाणो शिरश्च धृत्वा करदंड युग में देहाग्निकारम मकरासनम तत्। अब इसका मतलब देखिए, अध्यास अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जब आपकी ठुड्डी होती है ना, ठुड्डी या मुंह, वो नीचे की ओर होती है, उसी को बोला है इसमें। ठीक है, मुख निकाल लीजिए, आस्ते का मतलब है ठुड्डी निकाल लीजिए या मुख निकाल लीजिए, उसका मतलब एक ही होता है। उसके पश्चात क्या बोला? हृदय निधाय। हृदय निधाय मतलब वक्ष स्थल को भूमि पर रखकर, ठीक है। भूमौ चा पादौ, भूमौ चा पादौ मतलब क्या होता है? दोनों पैर, भूमौ मतलब हो गया भूमि पर, पादौ मतलब दोनों पैरों को, प्रसार्यमाणो, प्रसार मतलब मैंने बहुत बार बताया है, फैलाने, फैलाकर रखना। ठीक है, अभी तक क्या किया आप? अपनी चिन के बल पर अभी आप लेट गए, वक्ष स्थल के बल मतलब पेट के बल, आपका जो वक्ष स्थल है जमीन पर है, लेट गए हैं आप भूमि पर, आपके जो दोनों पैर हैं वो फैला दिए गए हैं, अभी ऐसा हुआ है पहली लाइन में। शिरश्च धृत्वा करदंड युग में, शिरश्च धृत्वा करदंड युग में। अब शिरश्च धृत्वा का मतलब क्या होता है? अब अपने, सिर। हाँ, अब अपने सिर को धरते हुए अपने दोनों पैर को, शिरश्च धृत्वा करदंड युग में। अब अपने मकर आसन पहले आप देख लो कैसे करना है इसको, ये देखो, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? दोनों हाथों की हथेली पर अपने सिर को रखा है, उसी का वर्णन शिरश्च धृत्वा, शिरश्च धृत्वा मतलब धरा है करदंड युग में, इसी को बोला है श्लोक में उन्होंने, शिरश्च धृत्वा करदंड युग में। अब इसमें बोला है दंड की भांति भूमि पर आपको पहले लेट जाना है ना, पैर को फैला देना है, फिर दंड की भांति उठे हुए हाथों की हथेली पर अपने सिर को, धृत्वा मतलब रख कर, गत्वा मतलब जा करते हैं, धृत्वा मतलब रख कर, सिर रख कर क्या होना है आपको? स्थिर होना। ये है मकर आसन। इसका फल एक बताया है, देह अग्निकारम मकर आसनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है इसमें आसन में, कि देह की अग्नि को ये बढ़ाता है, शरीर की अग्नि को तीव्र करता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है। समझ में आया ये? ये एक बार फिर से रिपीट कर दिए, सर को धरते हुए दंड की भांति लेटे हुए। सर को, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ तक समझ में आया है आपको? हाँ मुख सर, को वो नीचे की ओर, वहाँ ये पे ऊपर की ओर दिया करते हुए बैठे। उसके बाद शिविर। अपने अपने सिर को करदंड युग में, दंड की भांति उठे हुए हाथ जो होते हैं आपके, है ना, उस पे अपने सिर को रखना है। आपके हाथ जो दंड की भांति उठे हुए हैं ना, ऐसे, ये दिख रहा है? जी जी दंड युग में जो आपके हाथ जो दंड की भांति उठे हुए हैं, उस पे अपने सिर को, सिरम धृत्वा, अपने सिर को रखना है। जी। ठीक है, करदंड युग में शिरश्च धृत्वा, अपने सिर को रख दिया, यही मकर आसन होता है। ठीक है, अब इसका फल आपको याद रखना है एग्जाम के पर्पज से, देह की अग्नि को बढ़ाता है मकर आसन। आगे चलते हैं, अब हम उष्ट्रासन को जानते हैं। उष्ट्रासन, उष्ट्र का मतलब सभी को पता है, क्या होता है उष्ट्र का मतलब? ऊट। ओट। कैमल। 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 हम्म हम्म, बहुत बढ़िया, कैमल होता है उष्ट्रासन का मतलब। माइक ऑफ रखेंगे। उष्ट मतलब कैमल। अध्यास सेते पदयुग्म व्यस्तम पृष्ठे निधायापि धृतम कराभ्याम आकुंच्य समयुग्ध यु उदरास्य गाढ़म उष्ट्रम च पीठम यतयो वदंती। हर एक वर्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। ठीक है, इसमें अब आप देखोगे, उष्ट्रासन की बात की, अध्यास मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया है। मुख कैसा होगा इसमें? नीचे की ओर होगा। मुख देख रहे हो, ये नीचे की ओर है इनका मुख।
इसी को अध्यास से बोला है उन्होंने। ये तो इनका ऊपर की जो ओर है ना। कहाँ है ऊपर की ओर? सर ऊपर की तरफ ही तो है, आकाश की ओर। नहीं है, ऊपर की ओर तब होगा जब ये अपनी सर को ऊपर की ओर ऐसे यहाँ उठाएंगे। इन्होंने अपने सर को भूमि की ओर ले जाए हैं, इधर साइड लेकर गए हैं। दिख रहा है? ठीक ठीक। समझ में आया क्या बोल रहा है वो? अध्यस्त मतलब मुख नीचे किए हुआ है उनका। ठीक है। अध्यस्त सेते, अध्यस्त सेते पाद युग्म व्यस्तम। पाद युग्म व्यस्तम का मतलब क्या होता है? व्यस्त मतलब अलग अलग। जो दोनों आपके पैर हैं वो अलग अलग कर लेने हैं अपने दोनों पैरों को। पृष्ठे निधाय मतलब पीछे की ओर करने हैं। मुख नीचे करना है साधक को पहले, फिर अलग अलग करते हुए दोनों पैर को पीछे की ओर कर लेना है। आगे बोला है धृतम कराभ्याम। धृतम कराभ्याम मतलब दोनों हाथों से। कराभ्याम मतलब सभी, अब तक तो सभी समझ गए होंगे कराभ्याम का मतलब क्या है। कराभ्याम मतलब दोनों हाथों से क्या करना है? अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए अपने किसको? पैर को पकड़ना है। अगर आप अर्थ निकालते हो तो दिख रहा है, उन्होंने अपने हाथों से पकड़ लिया है। हाथ से अब क्या पकड़ेंगे ये? धृतम कराभ्याम का मतलब होता है अपने हाथों से केवल पकड़ने को बोला है, पर किसको पकड़ेंगे? हमने हमने अर्थ निकाला कि इन्होंने अपने एड़ी को पकड़ा होगा, गुल्फ को पकड़ा होगा। ठीक है। अब आगे क्या बोला? आकुंच सम, आकुंच, इसमें आप अगर निकालोगे ना तो आकुंच येत। आगे क्या लिखा है? सम्यक, सम्यक लिखा है ना, सम्यक को आप सम्यक कर सकते हो। आगे क्या लिखा है? और उदराश्य गाढ़म। आकुंचयेत या फिर आकुंच सम्यक उदरास्य गाढ़म, उदरास्य गाढ़म उष्ट्रम चा पीठम यतयो वदंती। अर्थ इसका मतलब निकल के आता है नीचे का। अभी तक आपने अपने मुख को नीचे लटकाया, दोनों पैर को फैलाकर उसे पीछे अपने हाथों से पकड़ लिया। ठीक है, और अपने सर को पीछे की ओर लटका दिया। अब इस लाइन में क्या बोला है? उदरास्य गाढ़म। उदर मतलब सभी को पता है पेट, गाढ़म मतलब कसकर। अपने पेट को, अपने उदर को कसकर, सम्यक मतलब भली प्रकार से, आकुंच, आकुंच मतलब सिकोड़ना है। कैसे करना है? सिकोड़ना है। अपने जो इनका जो उदर है ना, उसे आकुंचन कर रहे हैं। श्लोक देखा और इसका फट से निकाल दिया किसमें हुआ होगा ऐसा। इसे ही उष्ट्रासम च पीठम यतियो वदंती। पीठम मतलब होता है आसन। इसे ही उष्ट्रासन के नाम से हम कहते हैं। वदंती मतलब कहते हैं, जानते हैं। किसी को कोई डाउट है अभी उष्ट्रासन में? सर गाढ़म का मीनिंग क्या है? उदरस्य गाढ़म, उदरस्य गाढ़म मतलब होता है पेट को कसकर, गाढ़म मतलब कसकर। सर ये जो पिक्चर में दिया हुआ है उसकी तरह नहीं है, ये नीचे दिया गया है कि ये धनुरासन के जैसे होता है। एकदम वैसे ही तो है जैसे इसमें लिखा है। सर ये आकुंचन से थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, नीचे वाली लाइन। एक बार मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, शुरू से देखिए आप लोग क्या है इसमें। आध्यस्थ सेते पाद युग्म व्यस्तम। इसमें बोला है अधः अस्य मतलब होता है मुख नीचे किया हुआ। फिर पाद युग्म मतलब क्या होता है? अपने पैर को। व्यस्तम मतलब अलग अलग। प्रस्ते निधाय मतलब पीछे की ओर ले जाना है। पीछे की ओर किया अपने पैर को, जैसे कि हम उष्ट्रासन कर रहे हैं, अपने आप को इमेजिन करो आप उष्ट्रासन कर रहे हो, जैसे मेरे कहते अनुसार अपने पैरों को पीछे किया। फिर धृतम कराभ्याम, फिर अपने दोनों हाथों से आपको, आपने को मैंने बोला आपने दोनों हाथों से पकड़ लो। क्या पकड़ोगे आप? अपने पैर के पंजों को ही पकड़ोगे। ठीक है। आप कुंच सम्यक उदरास्य गाढ़म। उदरास्य गाढ़म मतलब क्या होता है? अपना जो पेट है, आपका जो पेट है उसे कसकर, सम्यक पूर्व मतलब भली प्रकार से कसना है अपने पेट को, अपने उदर के भाग को। उसके पश्चात आकुंचन करना है मतलब अपने पेट को सिकोड़ना है।
उष्ट्रासन करते हैं ना तो अपने अपने एब्डोमेन मसल को ढीला छोड़ देते हैं, ठीक है, सिकोड़ देते हैं उसको, उसी को बोला है उन्होंने, आकुंच करना है उसको। इसे ही उष्ट्रम च पीठम यतियो वदंती, इसे ही उष्ट्रासन के नाम से हम जानते हैं, कहते हैं। याद क्या करना है आपको इसमें, ये लाइन, यहां से आप ये इस लाइन को देख लो। अगर केवल ये आ जाए, आकुंच सम्यक उदरास्य गाढ़म, कितने बार बोल चुका हूं कि अब तक तो याद हो गया होगा। उदरास्य गाढ़म मतलब पेट को कसकर उसे ढीला छोड़ने को बोला। अभी किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है अभी? अध्यस्य शेते. Sir, can you hear me? यस यस। Yeah. So it begins with adhyasya shete, which means facing downwards, right? The face has to be downwards, right? Yes. If we are doing Ushtrasan, we sit in Vajrasan and the face will not be downwards. We will not be in prone position. We'll be in sitting position. Right? Adhyasya shete means he's talking about prone posture. That is confusing. Like in the commentary below also he said that it looks something like Dhanurasana, where हम लोग face down लेटते हैं और we hold the legs at the back and then press the abdomen, suck it inside and then raise the body. Yes yes. तो आपका कहना है उष्ट्रासन जो है वो हम धनुरासन की तरह करते हैं? नहीं, मैं वो मतलब यहाँ पे इस श्लोक में अधोमुख लेटे मतलब अर्थ में भी अधोमुख लेटे करके है ना सर? देखिए मैंने अधोमुख तो मैंने आपको बोला है। देखिए मैंने तो इसके अर्थ को मैंने आपको बोला ही नहीं, मैंने आपको इसका अर्थ बताया। अध्यस्थ सेते आप समझ लीजिए, आपको समझ नहीं है तो अध्यस्थ सेते मतलब होता है जब आप लेटते हैं, मुख जब आपका नीचे होता है ना तो आप कैसे सोते हैं, या आप ऐसे सोए, आपको अगर इसका निकालना ही है मतलब, तो आपका जो सर है वो ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, और आप सांस ले रहे होते हैं, यहाँ नाक से आपका सांस जा रहा है, ठीक है। प्रोन मतलब उल्टा लेटते हैं ना सर? आप ठीक कह रहे हो मैम, पर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना उसको आप अपने हिसाब से निकालना है आपको। उष्ट्रासन जैसे बोला है, अध्यस्थ सेते, यहाँ पे आप एक काम कीजिए, सेते को आप भूल जाइए, सेते है, इस सेते को आप भूल जाइए कि सेते लिखा भी हुआ है इसमें। अब सही हो गया सब, इस सेते भूल जाइए आप। अब कोई डाउट है? अब तो प्रोन होने को बोला ही नहीं। अभी बताइए, अभी भी कोई डाउट हो रहा है आपको? अब इसमें निकालिए आप, अध आस्य पद युग्म व्यस्तम पृष्ठे निधाय अपि धृतम कराभ्याम। आपका जो मुख है वो नीचे की ओर लटका हुआ होता है इस अवस्था में। पद युग्म व्यस्तम मतलब जो पैर होते हैं पीछे की ओर निकले होते हैं, जैसे कि देखो इसमें पैर जो है उनका, ये पैर जो दिख रहा है ना, पद युग्म व्यस्तम, ये पैर पीछे की ओर निकले हुए हैं। लेटने की बात मैंने हटा दी, ठीक है, भूल जाओ, आपने लेटने को लिखा है जो करके। पृष्ठे निधाय अपि व धृतम कराभ्याम, और पृष्ठे निधाय मतलब पीछे की ओर करना है अपने इन पैर को। फिर बोला है आकुंच सम्यक उदरास्य गाढ़, हम अपने फिर उदर को कसकर आकुंचन करना है, मतलब उन्हें सिकोड़ना है, ठीक है, अपने पेट को। इसे ही उष्ट्रासन कहते हैं। इसमें सम्यक का क्या मतलब है? भली प्रकार से, सम्यक उदरास्य गाढ़म। आगे चल के जब हम लोग प्रोफेसर बनेंगे, हमारी किताबें बनेंगी ना, तो आप इसमें रिकरेक्शन कर सकते हो। अभी जो लिखा है वही पढ़ो, आपके लिए अच्छा होगा, ये सभी के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? मोस्ट इंपॉर्टेंट आसन आ गया, भुजंग आसन, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये सब गुरु पदिष्ट मार्गेना है, गुरु के अंडर करना है, इसलिए तो सिर्फ ग्रंथ पढ़ के नहीं होता है, गुरु के मार्गदर्शन में करना है, इसलिए आश्रम में वगैरह रहना पड़ता था। मैं तो आश्रम में रही हूँ, 24 साल तक मैं योग साधना कर रही हूँ और बहुत सारे एग्जाम दी है मैंने। आश्रम में रहना पड़ता है, गुरु के निर्देशन में ये सब करना पड़ता है। बहुत बढ़िया बात बोली मैम आप इसमें।
अब हम समझते हैं भुजंगासन। भुजंगासन सभी जानते हैं कैसे करते हैं, ये देख लीजिए भुजंगासन, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। भुजंगासन क्या है? मकरासन और भुजंगासन दोनों शरीर की अग्नि को बढ़ाते हैं। ऐसे करके अपने नोट्स पे टीप लो, आप लोग लिख लो, है ना। अपने नोट्स में इनको इसको इंक्लूड जरूर करना, मैंने तो ऐसे ही किया था। अंगुष्ठान, अंगुष्ठम, यहाँ पे अम लगा दिया जाए, हम ठा के ऊपर अम कर देते हैं, ठीक है। अंगुष्ठम नाभि पर्यंत अधो भूमौ च विन्यसेत, धराम कर तलाभ्याम धृत्व ऊर्ध्व शीर्षम फड़ी वही। फड़ी मतलब होता है सर्प, सांप, ठीक है, स्नेक। देह अग्नि विवर्धयेत, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देह अग्नि बढ़ाता है, इंक्रीज करता है आपकी बॉडी जो अग्नि होती है। नित्यम सर्व रोग विनाशनम, जागृति भुजंगी देवी। भुजंगी देवी से क्या मतलब है, कौन बताएगा? कुंडलिनी। कुंडलिनी शक्ति। बहुत बढ़िया, कुंडलिनी शक्ति से है यहाँ पे भुजंगी देवी का मतलब, ठीक है। इसी से इसका नाम भुजंगासन पड़ा है। एक तरह से आकृति भी सांप के समान होती है, और सर्प, आकृति सर्प के समान है, इसलिए भुजंगासन तो है ही। इससे कुंडली शक्ति भी बढ़ रही, ठीक है, जाग रही, इसलिए भुजंगासन आप इसको कह सकते हो इसकी साधना करने से। अब समझते हैं इसके बारे में कि क्या बोला है इन्होंने। अंगुष्ठम नाभि पर्यंत मधो। अंगुष्ठम मतलब अंगूठा, किसका अंगूठा? आपके हाथों का अंगूठा। अंगूठे, अपने हाथों के अंगूठों को, मतलब अपने हाथ की जो हथेलियां होती है ना, समझने के दौर पे, आपकी हथेलियां हैं ये इसकी बात हो रही है। अंगुष्ठम अंगूठा, ये कहाँ पे रखना है आपको? नाभि पर्यंत। ये देखो नाभि के पास में है, नाभि है ना, नाभि यहाँ पास है उनकी, अंगूठा भी पास में है, नाभि पर्यंत है, उसी को नाभि पर्यंत बोला है। नाभि पर्यंतम अधो भूमौ च विन्यसेत। अब बोला नाभि के निकट अंगूठा करके हाथ को भूमि पर रखें, ठीक है। फिर आगे क्या बोला? धराम कर तलाभ्याम धृत्वो, आपके जो दोनों हाथों की जो हथेलियां हैं उनको धरती पर रखते हुए, कर तलाभ्याम मतलब दोनों हाथ की बात कर दिया, दोनों हाथों को धरती पर रखते हुए, धृत्वो रखते हुए, ऊर्ध्व शीर्षम, अपने शीर्ष को ऊपर उठाना है, ऊपर की ओर उठाना है, शीर्षम ऊपर की ओर उठाया। किसके समान? फड़ीव ही, जैसे फड़ीव होता है ना, उसी ही की तरह। फड़ीव मतलब स्नेक, सांप, ठीक है। स्नेक को यहाँ पे फड़ीव बोल के रखा है, याद जाएगा आपको, तो याद रखना। ये इसका प्रोसेस दे रखा है इसमें, इसको देखकर बता दोगे ना कि कौन सा आसन है। अंगूठा नाभि के पास होता है, फिर ऊपर की ओर उठाते हैं, किस पे उठाया जाता है, ऐसे करके आपको अपने दिमाग में माइंड मैप बनाना है, और फिर एमसीक्यू में आपको परफेक्ट आंसर ढूंढ के लिख देना है। अब आगे इसमें हम इसके फल को जानते हैं। इसमें बताया है फल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए देह अग्नि बढ़ाता है, ठीक है। नित्य जो इसकी साधना करता है उसके सभी रोगों का नाश होता है, और ये भुजंगी देवी का जागरण करता है। जागृति मतलब भुजंगी देवी का जागरण मतलब कुंडली शक्ति का जागरण करता है। इस आसन से कुंडली शक्ति जागृत होती है। कोई बताएगा क्यों होती है? क्योंकि इस आसन से मूलाधार में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सर ठीक है, स्वादिष्ठान में पड़ता है कि मूलाधार में पड़ता है? स्वादिष्ठान में पड़ता ये है। बताइए कुंडली कहाँ पे होती है मैम? मूलाधार में होती है सर। बिल्कुल, फिर इसका ऊपर, इफेक्ट आपके मूलाधार के ऊपर होती है मूलाधार थोड़ी। पे ही इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको भुजंगासन, भुजंगी देवी जागृत करता है। स्वादिष्ठान में आपका कुंडली नहीं होता है, आपके मूलाधार में होता है, इसलिए कुंडली शक्ति का जागरण कर रहा है। क्लियर है? याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पहले बोल दिया हूँ आप लोगों को। अब हम आगे जानते हैं कि और क्या है, आगे कौन सा आसन। सिद्धासन से कहानी शुरू हुई थी हमारी, और आखिरी में हम योगासन तक पहुंच ही गए। सिद्धासन शुरू किया था और योग तक पहुंचना था हमें, और आखिर में योग आसन आ ही गया। आपको मैं शॉर्टकट में बता दूं, योग आसन जो होता है हूबहू पद्मासन की तरह होता है, ठीक है।
इसमें सांस लेने की बातें कही गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पूरकय वायु आकर्षण, बहुत डिफरेंट बनाता है ये आसन अपने आप को। यहाँ से वायु का आकर्षण करने को केवल इसी आसन में बोला है। नासाग्र दृष्टि तो हर जगह ही मिल जाएगी आपको, पर इसमें वायु का आकर्षण करने को बोला है, लेने को। मैम पूछ रही थी ना किसी आसन में, कोई मैम थी जो पूछ रही थी किस वायु बाहर छोड़ने के लिए, केवल एक ऐसा आसन है ये जिसमें बोला है कि वायु को पूरक करना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। उत्तानव चरणों कृत्वा संस्थाप्य ऊपरी जानुनो आसनों पर संस्थाप्य चा उत्तानम करयुग्मकम। अब इसको हम पढ़ते हैं चरणों उत्तानव कृत्वा या फिर उत्तानव चरणों कृत्वा, मतलब पैर के तलवों को ऊपर की ओर करके। ठीक है, जानुनो, जानुनो, जानुनो परी मतलब दोनों जंघाओं के ऊपर, पैर के तलवों को क्या करना है, दोनों जंघाओं के ऊपर रखना है। यहाँ पे जानुनो का मतलब आपके जंघाओं से लिया गया है। ठीक है, आसनों परि संस्थाप्य चा उत्तानम करयुग्मकम, आसन, और इसके बाद बोला है इस आसन के ऊपर, मतलब आसन आपने लगा लिया, दिख रहा है आसन, ये आपने आसन लगा लिया, ये आपका आसन लग गया पूरा। अब इस आसन के ऊपर क्या बोला है, आसनों परि संस्थाप्य, मतलब आसन में बैठने के बाद करयुग्मकम चा उत्तानम, हाथ आपको उत्तान करना है। उत्तान जानते हैं ना, ये आपका अगर हाथ ऐसे है, मतलब कहने का मतलब ये ऐसे है, तो ये कैसा है, ये पट रखा हुआ है, मतलब ये नॉर्मल है। पर अगर हम इसको ऐसे रख दें, कैसे, ऐसे, जैसे हम अपना ज्ञान मुद्रा बनाते हैं, उसी को बोला है इसमें उत्तान करयुग्मकम। अपने दोनों हाथों को उत्तान पूर्वक अपने आसनों के ऊपर रख दें, इसे ही योगासन करते हैं, ऐसे ही योगासन होता है। ठीक है ना, इसकी विधि हूबहू पद्मासन से मिलती है। आगे बताया है पूर्कैर वायु आकर्ष नासाग्रम अवलोकित, और क्या बोला इन्होंने, पूरक द्वारा वायु का आकर्षण करना है। फिर साधक को हाथों को, हथेलियों को रख दिया अपने स्थान पे, फिर पूरक कीजिए, इनहेलेशन करते हुए अपने वायु को अंदर लेना। फिर दृष्टि आपकी कहाँ पे बताई है, नासाग्र दृष्टि बताई है। इसे ही योगासन के नाम से हम भवेदेत योगिनाम योग साधने, इसे ही योगियों की योग साधना करने में योगासन नाम दिया है। यही योग करने का आसन होता है। ठीक है, अब बताइए किसी को कोई डाउट इस आसन में। सर सेकेंड लाइन का एक बार फिर से बता दीजिए। सेकेंड लाइन में बोला है आसनों परि संस्थाप्य, अभी तक अपने दोनों चरणों के ऊपर अपने दोनों जंघाओं को रख दिया, जैसे कि पद्मासन में करते हैं। ठीक है, अब उसी आसन के ऊपर, मतलब जो हम आसन में बैठे हुए हैं, ये आसन लगा हुआ है, आसनों पर ही मतलब आसन के ऊपर, ये जो आपका आसन लग गया ना, उसी के ऊपर अपने दोनों हाथों को, करयुग्म मतलब दोनों हाथों को, जो हथेलियां हैं उसको उत्तानवत रखना है। उत्तान मतलब ऐसे, जैसे हम ज्ञान मुद्रा करते हैं, परिचिन मुद्रा करते हैं, जैसे दिख रहा है इसमें। ठीक है, उसी को बोला है इसमें चा उत्तान करयुग्मकम। ठीक है, क्लियर है अभी। जी सर। चलिए अब क्वेश्चनिंग हो जाए आप लोगों से, क्या क्या आपने सीखा आज, देखते हैं। जैसे अपन याद ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, वैसे अपने कम को पकड़ के बैठना है योगासन में। जी, उसी को बोला है इसमें। चलिए आज बताइए, हमने कौन कौन से आसन पढ़ लिए, उनके नाम लिखिए जल्दी से। और आप अपना फीडबैक, जो भी आपको लगता है, जैसी आपको क्लास लग रही है, अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, जैसी भी लग रही है, यूट्यूब का चैनल है हमारे MDYA का, उनके वीडियो में जाकर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, ताकि और भी लोग मोटिवेट हों आपके इस फीडबैक को देखकर, है ना। कई लोग भटक रहे होते हैं यार, तैयारी कहाँ से करें योगा की, उनको शायद आपके उस एक कमेंट से या फिर एक आपके फीडबैक से उनको मदद मिल सके।
तो आप अपना फीडबैक वहां जाकर जरूर से जरूर कीजिएगा, जैसा भी आपको लगता है। ठीक है, डेली वीडियो आती है इसी ग्रुप में, यूट्यूब वीडियो की जो लिंक होती है उसमें आता है, तो आपको उसमें अपना फीडबैक देना है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना शेयर कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, अब बताइए आज हमने कौन कौन सा आसन पढ़ा। टाइप कीजिए जल्दी जल्दी। और सौरभ घोष जी माइक ऑन करके बताएंगे। सौरभ जी माइक ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। यस सर, तो आज हुआ हमारा उत्थान कुर्मासन, मांडुकासन, उत्थान मांडुकासन, वृक्षासन, और हुआ सलभासन, और हुआ मकरासन, पुष्पासन, योगासन और भुजंगासन। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे ऐसे उन आसनों के नाम लिखिए आज जो हमने पढ़े जिनमें लाभ का वर्णन है, जिनमें लाभ बताए गए। जो 10 आसन हमने पढ़े हैं, 10-12 जो भी थे, उसमें हमने कितने आसनों में लाभ के बारे में जाना? फल। बहुत बढ़िया, धारा सुतरिया जी ने बोला है, आंसर किया है। भाविका जी, सुब्र पटेल जी, अरुणा मौर्य, मकर आसन, भुजंगासन। बहुत बढ़िया। तो 2 आसन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका भुजंगासन भी है और मकर आसन भी है। दोनों आपके शरीर की अग्नि को बढ़ाते हैं, पर जो आपका भुजंगासन है वो आपके कुंडली को भी जागरण करता है, इस हिसाब से वो सर्वश्रेष्ठ है इन दोनों में। अब मुझे बताइए कि याम गुल्फे पायुमूलम वाम भागे पदे इतरम। याम गुल्फे पायुमूलम वाम भागे पदे इतरम किस आसन में कहा है? वाम याम्य गुल्फे पायुमूलम। याम्य गुल्फ मतलब क्या होता है? दाया पैर। पायुमूल मतलब गुदा मार्ग, वहां पे रखा। फिर वाम भाग मतलब फिर आपका जो बायां पैर है उससे स्पर्शेत भूमि से जमीन पर रखा। ये मैंने किसमें बताया था? बहुत अच्छे से वृष आसन में बताया था आप सभी को। ठीक है, इसको ऐसे याद करना है, उदर कर्षण का भाई, ब्रदर ऑफ उदर कर्षण आसना। क्लियर है? अच्छा, अब बताइए आप कि जो हम पैरों को उठाते हैं शलभासन में, कितना उठाने को कहा है? पैरों को कितना उठाना है? वितस्त बित्ता भर हाँ ठीक है। सुब्रा पटेल जी, भाविता जी, वितस्ती, अनुपमा जी, गुंजिता, धारा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी आंसर कीजिए। ये आपके जो आपने पढ़ा है ना आज से संबंधित ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कल आपका आसनों का टेस्ट होगा, ठीक है, और अपना फीडबैक देना भूलिएगा मत, यूट्यूब की लिंक में जो भी आएगी। ठीक है मयंक जी, एक वो पूछना था, ये जो उस दिन आपने बताया था ना सिद्धांत पद्धति, ये इसमें जो है ना ग्रंथ परिचय, इसमें इनने लिखा हुआ है कि श्रीनिवास भट्ट ने चतुरंग योग है हठ रत्नावली में। अष्टांग योग है मैम।
हाँ, वो मैंने देखा उसको ग्रंथ को उठा के, तो उसके बहुत आगे जी कोई से पेज में अष्टांग लिखा है, पर इसमें जी देखोगे ना आप, ग्रंथ परिचय में उस दिन आप पूछ रहे थे, तो इसमें हाँ चतुरंग योग लिखा है। हाँ मैं हाँ आपको वो स्नैपशॉट भेज दूंगी चाहिए तो। नहीं अनुपम जी, हाँ ने पढ़ा हूँ मैं उस ग्रंथ को अच्छे से। उसमें आप अगर देखोगे तो वो हठ प्रदीपिका की हूबहू कॉपी है, बट उस पे अगर आप तीसरे चैप्टर में अगर आप जाते हो तो वहां पे लिखा हुआ है कि इसमें अष्टांग योग का वर्णन है। हाँ, दूसरे तीसरे चैप्टर में लिखा है, उन्हें वर्णन नहीं किया, सिर्फ एक ऊपर लिखा हाँ हुआ है अष्टांग बस योग है। बस उसी से उसमें निकल कर आता है कि अष्टांग योग का वर्णन है। ठीक है, तो आप ओके, अष्टांग योग ही याद करके चलेंगे। यस यस यस, ठीक है, ओके। हम्म, चलिए जी, आज की क्लास यहीं सर संपन्न बालिश, होती है। सर एक चीज, ये जी बालिश और वेतस्ती एक ही होता है? एक बालिश तो बोलते हैं कई जगह, या वितस्ती एक ही चीज है? बलिष्ठ भर और वितस्ती भर अलग अलग। वितस्ती अलग होता है ना, इसकी एक अलग चार्ट बनेगी और अच्छे से क्लियर कर देंगे आपको, है ना। अभी कंफ्यूजन बहुत होगा इसमें। याम हो गया और वितस्ती हो गया, बलिष्ठ हो गया, अभी बहुत सी चीजें आएंगी आपको। उपनिषद जब पढ़ेंगे, योग उपनिषद, उसमें तो एक उपनिषद ही है उसमें जो इस सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है। एक वशिष्ठ संहिता है, उसमें तो आएगी ये सब चीजें। वशिष्ठ संहिता का 6 ओके चैप्टर। सर, ओके सर, थैंक यू। चलिए, आप सभी को धन्यवाद पूरी एकाग्रता के साथ सुनने के लिए। सभी को प्रणाम। कल फिर मिलेंगे। कल टेस्ट होगा, सभी अच्छे से पढ़कर आइएगा। चलिए सभी को